अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के हवाले से आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं। इस एक वीडियो के अंदर आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू सुनने का मौका मिलेगा। नंबर एक, ज़कात का निसाब क्या है, किस आदमी पर ज़कात आती है। नंबर दो, जो इंसान मक़रूज़ है, कर्ज़े के अंदर डूबा हुआ है, क्या वो ज़कात अदा करेगा। नंबर तीन, जिन ख़वातीन के पास पैसे मौजूद नहीं है लेकिन जेवर मौजूद है, क्या उन पर ज़कात आएगी या नहीं आएगी। नंबर चार, जो बैंक में पैसे रखे हुए हैं उन पर ज़कात आती है या नहीं आती है। जो प्लाट लेकर रखा हुआ है, क्या उस प्लाट पर ज़कात है या नहीं है। ठीक है, जो जानवर है, जो घरों में जानवर रखे होते हैं, क्या उन जानवरों पर ज़कात है या नहीं है। और भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस एक वीडियो के अंदर हम आपके सामने बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो देखने के बाद आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, आइए चलते हैं बगैर वक़्त ज़ाय कि हम ज़कात के इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे से ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलती रहे। नंबर एक, ज़कात का निसाब क्या है, यानी कि किस पर ज़कात आएगी। सुन लीजिए, ज़कात के लिए जो आदमी ज़कात दे रहा है उसका आकिल होना, बालिग होना, बच्चे पर ज़कात नहीं है। जो बंदा आकिल नहीं उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है, और मुसलमान होना, आज़ाद होना, ये शर्त है। मुसलमान होना शर्त है क्योंकि मुसलमान पर ज़कात है, और आज़ाद होना शर्त है, और ग़ुलाम पर ज़कात नहीं है। ठीक है, छोटा बच्चा है उस पर चाहे जितना भी माल हो उस पर ज़कात नहीं होती है। तो ये शराइत है। अब आगे सुन लीजिए कि ज़कात चार चीज़ों पर होती है, ज़रा ज़हन में बात रखिएगा। सोना, सोने की मिक़दार अगर 7.5 तोला हो तो ज़कात आएगी। ठीक है, चांदी 52.5 तोला हो ज़कात आएगी। ठीक है, और माल तिजारत हो या नकदी हो, और इनमें साल गुजर जाए, याद रखिए साल गुजर जाए इन चीज़ों पर तो ज़कात आएगी। सदका फितर में साल गुजरना शर्त नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़कात में साल गुजरना शर्त है। जब भी साल पूरा हो गया, चाहे वो मुहर्रम में हुआ है, कुछ लोग रमज़ान से पहले ज़कात निकालते हैं, नहीं, जब भी आपका साल पूरा हो जाए उस वक़्त आपको ज़कात आप पर ज़रूरी हो जाती है। अब बात करते हैं हम, थोड़ी सी तफसील इस पर गुफ्तगू करता हूँ। 7.5 तोला सोना है। अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, आधा तोला है, तोला है, 1.5 तोला है, हाँ, लेकिन सिर्फ सोना ही सोना उसके पास है, इसके अलावा उसके पास चांदी नहीं है, इसके अलावा उसके पास माल तिजारत नहीं है, इसके अलावा उसके पास नकदी पैसे मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है, आधा तोला, तोला, 2 तोले, तो उस पर ज़कात नहीं आएगी। अगर एक औरत पर या मर्द पर किसी के पास भी अगर 1 तोला सोना है और उसके साथ उसके पास कुछ चांदी मौजूद है, कुछ नकदी रकम मौजूद है, माल तिजारत मौजूद है, फिर सब को मिलाएंगे और सब को मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी के बकदर उसकी कीमत पहुंच जाती है तो फिर उस आदमी पर ज़कात आ जाएगी। अगर किसी आदमी पर आधा तोला सोना है, उसके पास 2000 रुपये है या 1000 रुपये है, 100 रुपये है, अब दोनों की कीमत को मिलाएंगे और मिलाकर देखेंगे क्या 52.5 तोला चांदी की बकदर इसकी कीमत पहुंच चुकी है, तो और साल भी गुजर चुका है, तो इस आदमी पर ज़कात आ जाएगी। ये ज़कात देगा, इसको हम ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आएगी आपको। अक्सर ख़वातीन के पास 1 तोला सोना होता है, 2 तोले सोना होता है। इस 2 तोले सोने के साथ उसके पास, उस खातून के पास, उस मर्द के पास चाहे 100 रुपये क्यों ना हो, ठीक है, और या फिर चांदी ही क्यों ना हो, या फिर माल तिजारत ही क्यों ना हो, इनको मिलाया तो अगर 52.5 तोला चांदी के बकदर पहुंच गया उनकी कीमत, तो फिर ज़कात आ जाएगी। अगर एक आदमी के पास सोना नहीं है, चांदी है, अगर चांदी भी है, माल तिजारत भी है, पैसे भी है, लेकिन 52.5 तोला चांदी नहीं है, तो अब देखेंगे जो उसके पास पैसे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर उस इंसान के पास 90,000 रुपये हैं या 70-80 हज़ार रुपये हैं। अब अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो 70-80 हज़ार रुपये है,
क्या इनकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बकदर पहुंच जाती है? अगर तो उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बकदर पहुंच जाती है, ठीक है, जो उसके पास नकदी पैसे मौजूद हैं, जो उसके पास रकम मौजूद है, या फिर क्या कहते हैं उसके अलावा माल तिजारत है, अगर माल तिजारत का के पास इतना सामान पड़ा हुआ है, या फिर उसके पास नकद पैसे, उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बकदर पहुंच जाती है, ठीक है, तो उस आदमी पर ज़कात आ जाएगी। ठीक है, तो हमने जो एतबार करना है वो 52.5 तोला चांदी का एतबार करना है। अगर सिर्फ आपके पास सोना है, अकेला सोना आपके पास मौजूद है, उस अकेला सोने के साथ और कुछ भी नहीं है, तो फिर सोने का एतबार किया जाएगा 7.5 तोला। अगर सोने के पास साथ आपके पास तीनों चीज़ों में से, माल तिजारत में से और नकदी सामान में से, जो नकदी पैसे आपके पास मौजूद हैं, या चांदी में से कुछ भी चीज़ मौजूद हो, तो आप पर ज़कात लागू हो जाएगी अगर उसका कीमत लेकिन अगर जो हमने मोटा मोटा हिसाब करना है और जो जिसका अंदाज़ा लगाना है वो 52.5 तोला चांदी का हमने अंदाज़ा लगाना है। जिस इंसान पर 52.5 तोला चांदी के बकदर पैसे मौजूद हैं, किसके बाद माल तिजारत मौजूद है, ठीक है, तो और साल उस पर गुजर गया है, उस आदमी पर ज़कात लागू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये एक मसला तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी माल तिजारत के हवाले से और ये तमाम चीज़ों के हवाले से इस आदमी पर ज़कात आएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो हमने जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी थी वो है कर्जदार। जो मकरूज है उस पर ज़कात है कि नहीं है। देखिए, एक आदमी कर्ज में डूबा हुआ है, उसके पास पैसे तो हैं लेकिन वो मकरूज भी है, उसके ऊपर कर्ज है, तो क्या उस पर ज़कात आएगी नहीं आएगी? अब शरीयत ये कहती है कि अगर वो इंसान को देखेंगे कि मिसाल में उसके पास 5 लाख रुपए है, उसने 4 लाख रुपए कर्ज देना है, तो कर्ज उसने दे दिया है, देखेंगे कि कर्ज देने के बाद उसके पास कितने पैसे बचते हैं। उसने 4 लाख रुपए कर्ज दे दिया है, लाख रुपए उसके पास बचा है। क्या जो उसके पास 1 लाख रुपए बचा है, क्या इसकी कीमत 1 लाख रुपए की 52.5 तोला चांदी की बकदर है? यानी कि वो इस लाख रुपए में 52.5 तोला चांदी को खरीद सकता है। अगर खरीद सकता है तो फिर वो 1 लाख पर ज़कात आएगी। अगर वो नहीं खरीद सकता, यानी 52.5 तोला चांदी इससे ज़्यादा की है, तो उस पर ज़कात नहीं आएगी, बल्कि उसको ज़कात दे सकते हैं। और जो अगर तो 52.5 तोला चांदी आ गई तो फिर इसको ज़कात नहीं दे सकते, बल्कि ये खुद ज़कात अदा करेगा। ठीक है, ये आपको कर्ज का मसला समझ आ गया। कर्ज अदा करने के बाद जितने पैसे आपके पास बच जाते हैं, अगर वो पैसों की मिकदार 52.5 तोला चांदी को खरीद सकते हैं आप, तो इन कितने के है तो फिर आपको उस ज़कात आएगी, वरना इसके अलावा ज़कात आप पर नहीं आएगी। तो तीसरा सवाल होता है, जो अक्सर मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके जहन में किसी किस्म का सवाल है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद होता है। और अगर आप हमारे मदारिस के साथ, हमारे इदारे के साथ ताउन करना चाहते हैं ज़कात की सूरत में किसी भी हवाले से, तो आप हमारे साथ ताउन भी कर सकते हैं। तो वो मैं मुकम्मल डिटेल आपको बता दूंगा इंशाल्लाह में। और एक औरत है जिसके पास रकम जेवर तो है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, उसके पास जेवर तो है 2 तोले 3 तोले, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो ज़कात अदा कर सके। ठीक है, साहिब निसाब तो है, वो मालदार तो है, लेकिन उसके पास ज़कात के लिए पैसे नहीं है। ज़कात उस पर आती है तो शरीयत कहती है कि उसमें से कुछ हिस्सा बेच दे और बेचकर ज़कात अदा करे। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है। मिसाल के तौर पर उसके ऊपर 20-30 हज़ार रुपये ज़कात उस पर आ रही है और वो कहते मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई उसमें से कुछ हिस्सा बेचे और ज़कात अदा करे। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि आप ज़कात नहीं देंगे, बल्कि आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी, चाहे आपको उसको थोड़ा सा बेचना ही क्यों ना पड़े उसके अंदर से। ठीक है, तो तीसरा सवाल तो ये है। बैंक के हवाले से, जो बैंक में पैसे रखे होते हैं, कि इस पर ज़कात बनती है या नहीं बनती है, अब हम इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। चौथे नंबर पर, जो बैंक में पैसे रखे होते हैं वो आपकी मलकियत होती है और आप पर उनकी ज़कात आएगी। मिसाल के तौर पर बैंक के अंदर 4 लाख रुपए रखे हुए हैं, 5 लाख रुपए रखे हुए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, आप साहिब निसाब हैं, आप इसके अंदर से अच्छी खासी चांदी खरीद सकते हैं। यानी कि 52.5 तोला चांदी के बकदर पैसे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तो और उन पैसों पर साल गुजर गया है, ठीक है, चाहे वो बैंक में रखे हो, किसी के पास रखवाए हो, तो उस पर भी ज़कात लागू हो जाएगी, उस पर भी ज़कात आएगी। ठीक हो गया।
ये बात ज़हन में रखिएगा। जो बैंक में पैसे रखे होते हैं उन पर भी ज़कात आती है। तो शर्त यह है कि साल गुजर जाए, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर शुरू में जनवरी के अंदर मिसाल के तौर पर उसके पास उसने बैंक में पैसे रखवाए, उसके पास घर में पैसे रखे हुए थे 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए उसके पास रखे हुए थे, तो साहिब निसाब था वो 1 लाख रुपए रखकर। अब साल गुजर गया है, अब उसके पास 3 लाख रुपए आ गया। अब वो 3 लाख की ज़कात अदा करेगा। अल्लाह ने उसको माल दिया है, तो ठीक है। तो ये ज़कात में से 2.5% उसने देना है। 100 में से 2.5% उसने अल्लाह के रास्ते में अदा करना है। इससे इंसान गरीब नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसके माल को पाक कर देते हैं, साफ कर देते हैं उसके माल को। वो इंसान गरीब नहीं होता उससे। अब 5वें नंबर पर जो अहम मसला है, जो अक्सर लोग पूछते हैं प्लाट के हवाले से, जो प्लाट है क्या इस पर ज़कात है कि नहीं है। देखिए, अगर तो प्लाट आपने ख़रीदने की गरज से ख़रीदा है, यानी कि सॉरी बेचने की गरज से ख़रीदा है, तिजारत के लिए ख़रीदा है, भाई मैंने ये प्लाट ख़रीदा है, इसको आगे सेल करूँगा तो मुझे मुनाफा होगा, ठीक है। महंगाई जो थोड़े से प्लाट महंगे होंगे तो मुझे इसमें से प्रॉपर्टी है, तो इसमें से मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे वो जो है ना मैं इसको सेल करूँगा, उसका कारोबार है, तिजारत है, तो फिर भाई इस पर भी ज़कात आएगी। अगर आपने प्लाट बेचने की गरज से नहीं ख़रीदा, बल्कि आपने रिहाइश की गरज से ख़रीदा है, वो बेचने का बिल्कुल मकसूद नहीं है, रिहाइश मकसूद है कि यहाँ रिहाइश यहाँ से आप करेंगे, तिजारत मकसूद नहीं है, तो फिर उस पर ज़कात नहीं आएगी। आगे है जानवरों पर ज़कात। कितने जानवर पर ज़कात आती है, इस पर मैं आपको थोड़ा तफसील से बताता हूँ। जानवर पर किस किस कदर ज़कात आएगी और कितनी आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अब हम आपके सामने जानवरों के बारे में बताते हैं कि जानवरों पर ज़कात कब आती है। देखिए कि 3 किस्म के जानवर हैं जिन पर ज़कात आती है। नंबर 1 ऊँट, नंबर 2 गाय, नंबर 3 बकरी। बकरी के अंदर दुम्बा वगैरह ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, दुम्बा और छतरा वगैरह ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब थोड़ा इसके अंदर थोड़ी तफसील है, मैं मुकम्मल तफसील आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से बात को समाअत फरमाइएगा कि अब जो ये 3 किस्म के जानवर हैं, अगर तो आपने इन जानवरों को ख़रीदा है और आप इनकी तिजारत करते हैं, तो फिर किसी और एतबार से आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अगर आप इसको जो इंसान घर में रखा हुआ है, नस्ल बढ़ाना मकसूद है, और या फिर शौक तौर पर रखा है, या फिर इसको मोटा करना मकसूद है, दूध लेना मकसूद है, तो फिर ज़कात किसी और पर। फिर इसकी भी आगे 2 किस्में बन जाएंगी। आया कि ये जो जानवर हैं, ये जो घास खाते हैं, क्या आप उनको घर में लाकर घास खिलाते हैं या फिर बाहर चरते हैं। अगर 6 माह से ज़ायद साल का अक्सर हिस्सा वो बाहर से चरते हैं, तो फिर उन पर ज़कात आएगी। ये तमाम तफसील ज़रा आप ध्यान से समाअत फरमाइएगा। अगर तो आपने वो जानवर जो जिस पर आप ज़कात दे रहे हैं, अगर आपने माल तिजारत की गरज से ख़रीदा है, यानी कि आप लेते हैं और आगे उसको बेच देते हैं, लेते हैं बेच देते हैं, तो अगर आप ये काम करें, फिर ये माल तिजारत है। फिर माल तिजारत के एतबार से आपको ज़कात देनी पड़ेगी। यानी कि आपने गाय ली, उसको बेच दी, अब देखेंगे कि इसकी कीमत कितनी है, यानी कि उस जानवर की कीमत के एतबार से फिर आपको उसका 2.5% हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो वो था जो आप माल तिजारत की गरज से खरीद रहे हैं। अब जो दूसरी सूरत है, ठीक है, ये तो उसके वाले से। अब दूसरी सूरत है, तो फिर उसके अंदर साइमा जानवर को देखेंगे। साइमा जानवर किससे कहा जाता है, कुछ मेरे पास फतवा मौजूद है, मैं उस फतवे के एतबार से आपको बताता हूँ। साइमा वो जानवर है जो साल का अक्सर हिस्सा में खुद चरकर गुजारा करता हो, ठीक है, और इससे मकसूद सिर्फ दूध लेना या नस्ल बढ़ाना या शौकिया परवरिश और फरमा मकसूद हो। और अगर घर में घास इसको साइमा जानवर कहते हैं कि आप जो अक्सर हिस्सा है वो बाहर खाकर, जैसे कि बाज़ हज़रात बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं जानवरों को, बाहर खेती में चारा खाते हैं, तो ये मुराद है, इसको साइमा जानवर कहते हैं। इस पर ज़कात है, कितनी है वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा आपको। अच्छा, वो जानवर जो साल का अक्सर हिस्सा बाहर नहीं खाते, बल्कि उनको घर में चारा ला के दिया जाता है, फिर वो खाते हैं। अगर घर में घास लाकर खिलाते हो या मकसूद बोझ लादना है, यानी कि उसके ऊपर लोग हल चला रहे होते हैं या फिर उसको पट्टे उस पर ला रहे होते, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं, तो फिर किसी काम में लाना या सवारी लेना मकसूद हो, तो अगरचे चरकर गुजारा करते हो, वो सायमा नहीं है और इसकी ज़कात वाजिब नहीं है, ठीक है। अगर घर में घास लाकर खिलाते हो या मकसूद बोझ लाना या हल वगैरह किसी काम में लाना, सवारी लेना हो, अगरचे
चर कर गुजारा करते हो तो वो साइमा नहीं है, इसका ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो साइमा जानवर किसे कहा जाता है? जो साल का अक्सर हिस्सा बाहर ला के गुजारा करते हैं, मकसूद उससे दूध लेना है, नस्ल बढ़ाना है, शौकिया है, मोटा करना मकसूद है, इसको साइमा कहते हैं, इस पर ज़कात होगी। अब इस पर ज़कात कैसे होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ऊँट के बारे में आ जाते, पहले मैंने ऊँट के बारे में आपको बताया था। ऊँट पर ज़कात कैसे होती है? अगर किसी के पास, ठीक है, पास ऊँट हो तो ऊँट का निसाब 5 ऊँट है, यानी कि 5 ऊँटों से कम में ज़कात वाजिब नहीं है। 5 ऊँटों पर 1 साला एक बकरी देना वाजिब है। 5 ऊँट है तो आपको 1 साल का जो जिसकी 1 साल उम्र, वो आपको बकरा अल्लाह के रास्ते में देना वाजिब होगा। 10 पर 2, 15 पर 3, 20 पर 4, फिर जब इनकी तादाद 25 तक पहुंच जाए तो 25 से लेकर 35 तक में 1 साला ऊँट, ठीक है, यानी कि 25 से कम होगा तो आपको बकरी देनी पड़ेगी। 25 तक पहुंच जाए तो फिर आपको देने पड़ेगा, यानी कि 25 तक पहुंच जाए तो 25 से 35 तक में 1 साला ऊँट, ठीक है। 25 से पहले आपको एक बकरी देनी पड़ेगी। अगर 25 से बढ़ जाए तो 25 से 35 तक पहुंच जाए तो 1 साला ऊँट देना पड़ेगा, और 36 से 45 तक एक 2 साला ऊँट देनी पड़ेगी। 46 से 60 तक एक 3 साला ऊँटनी देनी पड़ेगी आपको, और 61 से 75 तक एक 4 साला ऊँटनी देनी पड़ेगी। इस तरह की तरतीब चलती रहेगी आपकी, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ तफसील बहुत ज़्यादा, लेकिन मुख्तसर आपको बता रहा हूँ मैं। आगे गाय पर हम आते हैं। गाय पर हमने क्या करना है? गाय बैल का निसाब 30 गाय है, यानी कि अगर किसी के पास 30 गाय होगी तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी। यानी अगर किसी के पास 30 से कम गाय बैल हो तो इस पर ज़कात वाजिब नहीं है। फिर जब 30 हो तो इस पर 1 साला गाय वाजिब है, ठीक है। 30 गाय हो जाए तो 1 साला उस पर वाजिब हो जाएगी। ये हुक्म 39 तक के लिए है। फिर जब 40 हो तो इसमें 1-2 साला गाय या बैल वाजिब होगा, ठीक है। ये हुक्म 59 तक के लिए है। 59 तक आप 2 साला देंगे। फिर जब 60 हो तो इस पर 1 साला गाय या बैल वाजिब है, और ये हुक्म 69 से लेकर तक के लिए है। और जब 70 हो तो 1 साला गाय और 1-2 साला गाय वाजिब होगी। ये आगे मजीद इस तरह चलता रहेगा। आगे बकरी पर हम आते हैं। बकरी, दुम्बा वगैरह ये तमाम चीज़ें होती हैं। जब बकरी भेड़ दुम्बे की तादाद 40 को पहुंच जाए तो 40 से 120 तक में एक बकरी वाजिब है, और 121 से 200 तक में 2 बकरियां हैं, और 201 से 299 में 3 बकरियां हैं। 400 पर 4 बकरियां हैं। फिर हर 100 पर 1 बकरी है। और अगर इन चरने वाले बकरियों की तादाद 40 से कम हो तो इस पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा तीनों किस्म के जानवरों पर ज़कात वाजिब होने का निसाब अहादीस मुबारका में मौजूद है। इस निसाब के तहकीक और इस पर वाजिब होने वाले जानवर और मकदार के एतबार से भी तफसीली अहकाम मौजूद है। तो ये था ज़कात के हवाले से मैंने जो आपके सामने गुफ्तगू की है। जानवरों की ज़कात कैसे आपको अदा करनी है। जानवरों की मैंने आपको 2 किस्में बता दी है। अगर आपने ख़रीदने की गरज से जानवर ख़रीदे हैं तो फिर उसकी कीमत के मुताबिक आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अगर वो जानवर फिर उसके 2 किस हिस्से बन जाते हैं। अगर वो जानवर आपने इसलिए ख़रीदा है ताकि दूध ले इससे, और क्या कहते हैं, इसको मोटा करना शौक़ मकसूद है, और वो अक्सर हिस्सा जो उनसे है ना वो बाहर से चरते हैं, साल का अक्सर हिस्सा, तो इस पर ज़कात आएगी। अगर साल का अक्सर हिस्सा वो बाहर से नहीं चरते हैं, बल्कि आप ख़ुद उनको चारा ला के देते हैं और उनसे फिर काम लेते हैं, आप हल चला रहे होते हैं या फिर कोई बोझ उठा रहे होते हैं, फिर इस पर ज़कात नहीं आएगी। तो हमारा मुकम्मल तफसील मैंने आपको इस वीडियो में आपके सामने रख दी है। एक थोड़ी सी बड़ी तो वीडियो ज़रूर है, लेकिन हम अगली वीडियो के अंदर आपको बताएंगे हम ज़कात किसको दे सकते हैं, और उशर पर ज़कात आती है कि नहीं है, कितने उशर पर कितनी ज़कात आएगी, ये अगली इंशाल्लाह वीडियो में किसी वर्ष करेंगे। अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ज़कात या किसी भी के साथ हमारे साथ ताउन करना चाहते हो तो मेरा नंबर मौजूद है, तो आप हमारे साथ ताउन भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।